बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, हम पारा नंबर 29 और सूरत मुज़्ज़मिल की अगली आयत शुरू करते हैं। आप गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल व करम से आपको समझ आ जाएगी और कुरान मजीद अच्छा पढ़ना आ जाएगा। जी शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्समाउ। अब देखिए यहाँ पे कोई ज़बर नहीं है। जब हम आयत शुरू करें, अलिफ लाम शुरू में लिखा हो तो फिर हम उन्हें अगर आगे जाके मिलाना है तो ज़बर से, अगर खाली अलिफ लिखा है आगे लाम नहीं है तो फिर हमने ज़ेर से मिलाना है। अगर अलिफ लाम हो तो फिर हम ज़बर से मिलाते हैं। और अगर हम पीछे वाली आयत पढ़ी है ना जो, उसमें इस पीछे वाली आयत पे हम अगर वक़्फ़ ना करें तो ये जो नून है फिर इसके साथ मिलाएँगे। अगर हम मिला के पढ़ें तो शीबनिस्समाउ, शीबा नहीं करना, बा नहीं करना। क्यों? नून जो है अगर अलिफ के अंदर है तो फिर अलिफ हमने नहीं पढ़ना मिलाते हुए। अगर नून जो है अलिफ के बाहर लिखा हो फिर हमने इसको लंबा करना है और नून के साथ मिलाना भी है। अगर वक़्फ़ करें तो फिर शीबा पढ़ेंगे, नून को बिल्कुल नहीं कुछ कहेंगे। नून जो है, जो नून तनवीन के अंदर शीबन था ना, वो उसको अलग करके आगे जाके मिलाया गया। तो इसको जब अगर मिला के पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे शीबनिस्समाउ। और अगर हमने पीछे वक़्फ़ कर लिया है तो वक़्फ़ करेंगे शीबा, और यहाँ से हमें आगे से शुरू करेंगे तो फिर हम पढ़ेंगे अस्समाउ मुनफ़तिरुम बिह। अब नून साकिन के बाद फ़ा आया है, यहाँ पे इख़फ़ा हुआ है। फ़ा इख़फ़ा वाले 15 हरूफ में है। नून तनवीन के बाद बा आया है, यहाँ पर इक़लाब हुआ है। तो हमने जो नून तनवीन के अंदर नून है उसको हमने मीम में बदल दिया। आप सोच रहे होंगे कि नून कौन-सा है? अगर हम इसको खाली देखें पढ़ें, रा दो पेश रुन, रुन, नून की आवाज़ आ रही है ना? उस नून को हमने मीम में बदलना है। ये उसमें नून को मीम में बदल कर पढ़ना है। मुनफ़तिरुम बिह कान वअदुहु मफ़ऊला। मफ़ नहीं बोलना, वा आइन का ध्यान रखना है। हु को लंबा करना है, उल्टा पेश है, और दू को लंबा नहीं करना, सीधा पेश है। वअदुहु मफ़ऊला इन हाज़िही तज़किरह। ज़ाल के ऊपर ताज़ नहीं, तस नहीं करना, सिट की आवाज़ ना आए। अगर सिट की आवाज़ आई तो वो ज़ा बन जाएगा। ये ज़ाल है, ज़ाल की दफ़ा ज़बान ऊपर वाले दांतों के किनारे पे लगाते हैं। हाज़िही तज़किरह, ता गोल को वक़्फ़ में हाथ साकिन में कर देना है। फमन शाअ, यहाँ पे नून साकिन के बाद शीन आया है, यहाँ पे इख़फ़ा हुआ है। आगे आगे जाके मिलाएँगे तो शाअत्तख़ज़। अब ये देखिए, अभी मैंने आपको बोला है कि आगे मिलाना है, अलिफ लाम है तो फिर हमने इसको ज़बर से मिलाएँगे। अगर हमने यहाँ से पढ़ना है तो इसको अगर हम पीछे से ना पढ़े, यहाँ से पढ़े तो ये ता के ऊपर शद है, तो इसको किस तरह पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे इत्तहज़, इसको अत्तहज़ नहीं बोलेंगे क्योंकि इसमें खाली अलिफ लिखा हुआ है। अगर अलिफ लाम होता तो फिर हमने अत्तहज़ पढ़ना था। अगर फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे वक़्फ़ कर लेते हैं, शाअत्तहज़, अत्तहज़ यानी ज़ाल साकिन कर दिया। तो जब हम दोबारा पढ़ें तो पीछे से भी पढ़ सकते हैं, वो कोई नहीं। अगर आप यहाँ से पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं। फिर आप पढ़ सकते हैं इत्तहज़ इला। ये इसलिए समझा रही हूँ कि कभी आयत ऐसी होती है ना कि यहाँ से लिखा होता है, यहाँ पे आगे अलिफ लिखा होता है, मिलाना होता है। अगर यहाँ पे पीछे वक़्फ़ करो तो फिर आगे से मिलाना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर अलिफ है तो फिर हमने ज़ेर से मिलाना है, और अगर अलिफ लाम है तो फिर हमने ज़बर से मिलाना है। अक्सर जगहों पे आपने देखा होगा कि अल्लाज़ीना लिखा होता है, उसके ऊपर मिलाने वाली ज़बर कोई नहीं लिखी होती, लेकिन हम उसको ज़बर अल्लाज़ीना पढ़ते हैं। इला रब्बिही शाअत
اتخذ إلى ربه سبیلا. سین میں سٹی کی آواز آئے اور با کو لمبا کریں گے تو یا سکینہ ادا ہوگا. جی اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا. اور جو میں یہاں پہ مہارج کر رہی ہوں کہ نون ساکن ہے، اس کے بعد فا آیا ہے یا شین آیا ہے نون ساکن کے بعد، جو یہاں پہ اخفا ہوا ہے. آپ کو اگر یہ کلاس دیکھ رہے ہیں تو آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ اسی چینل پہ قرآن مجید کی کلاسز دیکھیں، تو آپ کو وہاں پہ ادغام، اخفا، اقلاب، نون مشدد اور میم مشدد کا سمجھ آئے گی، اور وقف کرنے کا طریقہ سمجھ آئے گا. اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ مہارج دیکھیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ اس میں زال میں زا نہیں کر کے پڑھنا، سیٹی کی آواز نہ آئے، سین میں سیٹی کی آواز آئے، تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ اسی چینل پہ نورانی قاعدے کی تمام کلاسز دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کے مہارج بھی ٹھیک ہو جائیں گے. اب میں دوبارہ پڑھتی ہوں، آپ غور سے سنیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السماء منفطر به. كان وعده مفعولا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. صدق اللہ العظیم. جی میں وقفے سے اس لیے پڑھتی ہوں کہ آپ میرے پیچھے پڑھیں اور تاکہ آپ کو صحیح ادا کرنا آ جائے. اصل پڑھنا یہی ہوتا ہے کہ اس کے درمیان میں بولا نہ جائے. تعلیم دینے کے لیے ہم بولتے ہیں، سمجھتے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے پڑھیں گے تو پھر جو میں نے پڑھا ہے اس طرح آپ نے پڑھنا ہے. الحمدللہ ہماری آج کی کلاس مکمل ہو گئی ہے. آپ اس کو غور سے سنیے، پڑھیے اور اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.